कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। पीएम मोदी के मंगलसूत्र और मुसलमान वाले बयान पर छिड़ा घमासान। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये राजस्थान की एक रैली की तस्वीर है जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुसलमानों पर बयान दिया था। इसके बाद से सियासत गर्मा गई। इस पर विपक्ष के नेताओं के साथ साथ तमाम लोगों की टिप्पणियां भी सामने आई। अब इस पूरे मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कहा उससे बवाल मचना तय माना जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंगलसूत्र की बात की जा रही है। दरअसल तेजस्वी चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। महंगाई, बेरोजगारी को अहम मुद्दा बताते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए तमाम सवाल किए। तेजस्वी ने क्या कहा, सुनिए। पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। आप क्या बनाना चाहते हैं? मोदी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया। आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते? पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी, लोगों के सामने नाटक करते हैं। Where during elections like these, he either talks to you about your religion, which makes your emotion, which brings out your emotions, manipulates you to vote for him on the basis of religion. प्रियंका गांधी के साथ ही 24 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर मंगलसूत्र प्रकरण में 5 सवाल पूछे। उन्होंने दावा किया कि दूसरे चरण की 5 सीटों पर उनका गठबंधन जीत दर्ज करेगा। मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट, लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे। जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहां तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया? आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने? किसके वजह से ये सुहाग छीना भाई? जेपी नड्डा आपके तो इधर उधर की बात ना करें, प्रधानमंत्री को जवाब देना 10 साल क्या काम किया। फिलहाल पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी समीकरण तो बदल गया है। जहां एक तरफ बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों का दावा ठोक रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी 150 सीटों पर ही निपट जाएगी। खैर, इस तरह की बयानबाजी को लेकर चुनावी जानकारों का कहना है कि पहले चरण में जहां किसी मुद्दे की शोर नहीं सुनाई पड़ी, वहीं दूसरे चरण से पहले बीजेपी ने विपक्ष को हिंदुत्व के पिच पर खेलने को मजबूर किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर आज भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वैसे तो अभी चुनाव की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष हिंदुत्व के पिच पर आने को मजबूर हो जाए। फिलहाल इस तरह के बयान पर सियासी घमासान मचना तय है। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।